कि मतलब रूप से आदमी गुणवान नहीं होता है, आदमी गुण से गुणवान होता है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें पद 1 है, पद 2 है, लेकिन पद 1 को हम पढ़ेंगे आज और पद 2 को है दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या किए हुए हैं कि हम कुछ लाइन को अंडरलाइन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर पहला लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम अंडरलाइन किए हुए हैं, और उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 2 लाइन है, इसको हम अंडरलाइन किए हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंगल लाइन है, इसको अंडरलाइन किए हुए हैं। फिर उसके बाद सिंगल है, सिंगल सिंगल है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। और उसके बाद 2 लास्ट में लाइन है जिसको हम अंडरलाइन किए हुए हैं। और ये काहे किया गया है इसको हम समझेंगे, लास्ट में समझेंगे। फिलहाल आप है इसको पढ़िए और समझ में आएगा तो उसके बाद हमको मतलब यहाँ पर कहिएगा कि मतलब हाँ क्या पढ़े भाई। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लाइन लेते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गोनी। इस पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि मेरे पास एक ही नयन है, मेरे पास एक ही नयन है, फिर भी मैं गुणवान हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोई बिमोहा जय कवि सोनी, जो भी मेरी कविता को सुनता है वह विमोहित हो जाता है। विमोहित हो जाता है, विमोहित मतलब आकर्षित हो जाता है, विमोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है जो भी मेरी कविता को सुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति क्या बोल रहा है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैसे जग विधि अवतारा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने चांद को है इस विधि पर उतारा है, इस विधि पर उतारा है, इस जगत पर उतारा है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने मुझे भी इस विधि पर उतारा है, इस जग पर उतारा है। आगे कहते हैं ये दिन कलंक किन ई उजियाड़ा, दिन कलंक किन ई उजियाड़ा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने है चांद को है इस विधि पर उतारा तो उसमें क्या है कि बहुत सारे खामी भी है, उसमें बहुत सारे खामी हैं कि चांद में कुछ धब्बा पाया जाता है यानी कलंक पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे अंदर में भी कुछ खामी है कि मेरा एक नयन नहीं है भाई। ये मतलब इस पंक्ति के माध्यम से ये कवि कह रहे हैं। ठीक है, आगे ये क्या कर रहे हैं कि जग सूझा एक ही नैनाहा, फिर भी मैं एक ही नयन से जग को सूझ लिया हूं, एक ही नयन से जग को सूझ लिया हूं, जान लिया हूं, समझ लिया हूं। ये कह रहे भाई। उबा सुख अस नकतन महा, ठीक उसी प्रकार से उबा सुख, सुख मतलब होता है शुक्र, सुख होता है मतलब शुक्र। उबा सुख अस नकतन महा, नकतन मतलब नक्षत्र बोल रहे हैं कि अगर पूरे नक्षत्र देखिएगा, सौर मंडल देखिएगा तो सौर मंडल में यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, सूर्य होता है, और उसके बाद यहाँ पर 8 ग्रह क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन 8 ग्रह देखिएगा तो 8 ग्रह में से किसी के पास अपना उजाला, अपना ऊर्जा नहीं होता है, बशर्ते यहाँ पर हम छोड़ दें शुक्र को। तो यही बोल रहे हैं कि उबा सुख असनक तन माहा, मैं जग को सूझ लिया हूँ, जान लिया हूँ शुक्र की तरह। जिस प्रकार से मतलब मात्र एक नक्षत्र में एकमात्र उदित ग्रह यहाँ पर शुक्र है, ठीक उसी प्रकार से एक ही नयन से देख लिया हूँ, सूझ लिया हूँ, समझ लिया हूँ, जान लिया हूँ। ठीक है, अभी कहते आगे, जो लही अम्बही डाब न होई। लही मतलब होता है आपका आम की मंजरी, अम्बही मतलब होता है आम, और डाब होता है मतलब आम की डाली, डाली होता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि जो लही अम्बही डाब न होई, जब तक आम की डाली में अम्बही नहीं आती मतलब मंजरी नहीं आती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। तो लही सुगंध पसाई न सोई, तब तक वह आम है उसका सुगंध भोग नहीं पाता है। देखिए इस लाइन के पीछे बहुत बड़ा ये कहानी को छुपा कर रखे हुए ये मलिक मोहम्मद जैसे अब बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जब तक आम की डाली में है, अम्बी की डाली में है लही नहीं आती, मंजरी नहीं आती है, तो लही सुगंध पसाई न सोई, तब तक है आम है उसका सुगंध भोग नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार से मैं इस कविता को लिख रहा हूँ तो मैं इसका सुख भोग पा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे कहानी ठीक उसी प्रकार से है जैसे आम का कहानी बनता है। कि आम का कहानी क्या है
कि इसको है मतलब मंजरी लाने के लिए, इसको मंजरी लाने के लिए अपने डाली में साल भर है परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम क्या करना पड़ता है कि इसको बारिश झेलना पड़ता है, इसको है आंधी तूफान झेलना पड़ता है, इसको है गर्मी झेलना पड़ता है। उसके बाद है इसमें मंजरी आता है, तब है इसका सुगंध ये भोग पाता है, तब है इसका सुगंध भोग पाता है। ठीक उसी प्रकार से मैंने आम की तरह परिश्रम किया है और उसके बाद इस कविता को लिखा है, तब मैं इसका सुगंध भोग पा रहा हूँ, तब मैं इसका सुख भोग पा रहा हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है। आगे ये कहते हैं क्या, किन समुद्र पानी जो खारा, किन समुद्र पानी जो खारा, तऊ अति भऊ असुजा पड़ा। किन समुद्र मतलब समुद्र है, ठीक है, पानी मतलब पानी है, जो खाड़ा, खाड़ा मतलब यहाँ पर क्या होता है, समुद्र का पानी खाड़ा है। ये क्या बोल रहे हैं, किन समुद्र पानी जो खाड़ा, समुद्र का पानी खाड़ा है। तऊ अति भऊ असुजा पड़ा, तभी तो वो क्या है, अति है, बहुत है, असुज है, अपार मात्रा में है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे आदमी